दोस्तों, एक राजा था और एक दिन बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि मेरे राज्य में कितने पागल हैं देखना पड़ेगा और कौन कौन सबसे बड़ा पागल है। दोस्तों, कौन पागलों को ढूंढता है, लेकिन ये राजा के मन में ख्याल आया। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, मुझे इस राज्य में जितने भी सबसे बड़े पागल हैं, ऐसे 5 बड़े पागल ढूंढने हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी। पागलों से मिलना चाहते हैं राजा। तो महामंत्री जी को लगा, अरे पागलों से क्यों मिलना है सर आपको, पागलों को ढूंढने की क्या जरूरत है। लेकिन राजा जिद करने लगा, नहीं नहीं, मुझे देखना है कि हमारे राज्य में कितने पागल है और कौन सबसे ज्यादा पागल है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। महामंत्री ने देखा कि जब राजा मानने नहीं वाला है तो वो बिना मन के थोड़ा सा पागलों की खोज करने के लिए निकल गए। और जब वो पागलों की खोज करने निकले तो उन्हें एक इंसान दिखाई दिया जो कि गधे के ऊपर जा रहा था, गधे के ऊपर बैठा हुआ था और चारे की एक पोटली वो अपने सर पे लेके चल रहा था। महामंत्री ने उससे पूछा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, चारे की पोटली तुमने अपने सर पे ले रखी है, क्यों? बोला, मैं जब पहले चल रहा था तो ये चारा मैंने गधे के सर पे रखा हुआ था और मैं पैदल चल रहा था, लेकिन चारे में भार ज्यादा था तो इसलिए मुझे लगा ये गधे को भार ना लगे, इसलिए मैंने चारा अपने सर पे उठा लिया और मैं गधे पे बैठ गया। ओह माय गॉड। महामंत्री ने कहा, ये सबसे बड़ा पागल है। ऑलराइट, इसको राजा को दिखा सकते हैं। अब महामंत्री जी दूसरे पागल की खोज में निकले। तो दूसरा पागल की जब खोज में निकले तो महामंत्री ने देखा कि एक पागल एक खंबे पे मशाल लगी हुई थी और उसके नीचे कुछ ढूंढ रहा था। महामंत्री ने उससे पूछा, अरे क्या ढूंढ रहे हो? बोला, सर मेरी चाबी खो गई है। अरे वाह, चाबी खो गई है, मैं आपकी मदद करूं ढूंढने के लिए? हाँ हाँ, आप भी मदद कीजिए। अच्छा, चाबी कब खोई थी? चाबी सर खोए 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीने पहले खोई हुई चाबी तुम आज ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, चाबी कहाँ खोई थी? यही खोई थी आसपास? बोला, नहीं नहीं, वो तो मेरे घर में खोई थी। अरे बेवकूफ आदमी, घर में खोई थी तो इधर क्यों ढूंढ रहा है? अरे सर, घर में खोई थी लेकिन मैं इधर ढूंढ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है इधर आ गई होगी। महामंत्री को समझ में आया ये दूसरा सबसे बड़ा पागल है, इसको भी राजा को बताना पड़ेगा। महामंत्री जी वहां से निकले और तीसरे पागल की खोज करने निकले तो उन्होंने देखा एक हस्बैंड और वाइफ आपस में लड़ाई कर रहे थे। महामंत्री ने पूछा, अरे क्यों लड़ रहे हो? तो वाइफ बोलती है, इसने घर के सारे मटके फोड़ दिए। अरे भाई, तुमने मटके क्यों फोड़े? अरे इसलिए फोड़े क्योंकि मेरी वाइफ जिद कर रही थी कि जिस दिन ये सारे मटके दूध और दही से भरे जाएंगे उस दिन मैं इनको मायके ले जाऊंगी, तो ये मायके ना ले जाए इसलिए मैंने पहले ही फोड़ दिए। महामंत्री ने कहा, ये भी तीसरा पागल। महामंत्री जी राजा के पास पहुंचे, राजा को बोला, राजन राजन राजन, मैंने 5 पागल ढूंढ लिए हैं। राजा ने कहा, बताइए। तो महामंत्री जी ने पहले गधे वाले की कहानी बताई। ओह वाओ, ये बड़ा पागल है सच में। दूसरे पागल की कहानी बताई जो कि लैंप पोस्ट या मशाल के नीचे कुछ ढूंढ रहा था, उसके भी बारे में राजा को पता लगा। तीसरे पागल की कहानी बताई जिसने मटके फोड़ दिए। राजा ने कहा, हाँ ये भी बहुत पागल है। तो महामंत्री से पूछा, अच्छा चौथा कौन है और 5वां कौन है, वो दोनों कहां हैं? तो महामंत्री ने कहा, मैं हूं चौथा सर, मैं आपके कहने पे पागलों को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में चला गया। अरे तो 5वां कौन है? बोले, 5वें आप हो जो सिर्फ पागलों से ही मिलना चाहते हो। अगर आप कहते देश में विद्वानों को खोजना है, देश में कोई ना कोई अच्छी चीज खोजनी है, तो शायद हम में से हर एक आदमी का भला हो सकता था, हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता था। दोस्तों, क्या सीखते हैं इन 5 पागलों की कहानी से? मैं पहला चीज तो आपको यह बताना चाहता हूं, ये राजा की तरह हम में से हर एक आदमी है। हम खोजना सॉल्यूशन चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलती से खोजना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम पे ध्यान लगाने लग जाते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं। दूसरा पागल वो है जो हमारी इन प्रॉब्लम से रिलेटेड बातों को सुनता है, या कई बार हम वो दूसरे पागल हो जाते हैं क्योंकि हम कोई दूसरा कंप्लेन कर रहा है, दूसरा प्रॉब्लम्स कर रहा है, उसकी बातों में हाँ मिलाते हैं। जैसे कि टीवी वाले या मीडिया वाले आज की डेट में बड़े पागल हैं, उनको सॉल्यूशन बताना चाहिए लेकिन वो प्रॉब्लम बताते हैं। और हम भी उनसे भी बड़े पागल कि हम उसको सुनते हैं, चटकारे ले लेके सुनते हैं। आज न्यूज नहीं देखी तो जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब दोस्तों, उस गधे वाले से क्या सीखें? गधे वाले से ये सीखें कि उसके पास एक साधन था जो कि उसे दूसरी जगह आराम से ले जा सकता था, उसका खुद की प्रॉब्लम्स कम कर सकता था और गधा भी कंफर्टेबल रह सकता था। लेकिन इसने क्या किया? अपने ही साधन की। आपका साधन है आपका शरीर, इसमें जंक फूड डाल के हम इसी की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद बढ़ा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड खुद कर रहे हैं, हम फालतू में कंप्लेन करते हैं, फालतू में जेलसी रखते हैं, हमें चीटिंग करने की भावना रखते हैं, कहीं ना कहीं हम संकीर्ण भावना से ग्रसित हो जाते हैं और इसी के कारण समझ नहीं पाते जिंदगी कैसी है, तो हम भी बाहर उठा लेते हैं और अपने आस पास के सभी लोगों को भी बाहर दे देते हैं। हमें लगता है हम तकलीफ कम कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कर रहे।
अगर बात करें दूसरे पागल की, तो वो पागल ढूंढ रहा था कहीं और, जबकि खोई कहीं और चीज थी। अरे दोस्तों, आपका प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन की तरफ तो जाइए। कहाँ खोज रहे हो आप? दिन रात भाग रहे हो, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे यार, पैसा कमाने से या भागने से नहीं आएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में नहीं है पैसा। पैसा है इस डायरेक्शन में। इसको तेज करो, इसको तेज करो, इसको धार लगाओ, इसको डेवलप करो। शायद पैसा यहाँ है, सरस्वती को डेवलप करो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। आप दिन रात लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो। और दोस्तों, तीसरा, कई बार हम लोग चाहते तो हैं कि हमारे परिवार वाले सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारे साथ में काम करने वाले सभी लोगों की तरक्की ले, लेकिन मैंने देखा है अक्सर हर एक बिजनेसमैन को, हर एक परिवार वाले को, कहीं मेरे भाई की बरकत ना हो जाए, इसीलिए उसको ये नहीं मिलना चाहिए, उसको ये नहीं मिलना चाहिए, अरे उससे मुझे ये छुपाना है, अरे उसको ये नहीं बताना है। ओके, और कहीं ना कहीं हम अपनी ही जिंदगी में कई सारे खजाने माइंड में लेके अपनी बॉडी को जला देते हैं। दोस्तों, अपने अंदर का म्यूजिक इधर ही छोड़ जाते हैं, ना तो वो हमारे काम आया, ना दुनिया के काम आया। अपने टैलेंट को दुनिया के लिए लगा दीजिए, अपने पैसे को दुनिया के लिए लगा दीजिए, अपनी जिंदगी को दुनिया के हेल्प के लिए लगा दीजिए। दोस्तों, पागल मत बनिए। ये 5 पागल आपको नहीं बनना है, आप में से हर एक इंसान को बुद्धिमान बनना है। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक आदमी बुद्धिमान है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को अच्छे से जिए, ना तो डरिए, ना ही टेंशन लीजिए, ना किसी तरह की कोई तकलीफ होगी। और एक और मौका दे रहा हूं आपको इस समय समझदारी दिखाने का। ये वीडियो नीचे शेयर बटन पे क्लिक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, ताकि शायद इस कोरोना काल में इस वीडियो को सुन के किसी को तो समझ में आ जाए कि हाँ, वो पागलपंतियां कर रहा है, और कम से कम एक आदमी तो बुद्धिमान बन जाए। और इस समय आप बुद्धिमान बन सकते हैं, ताकि आप वो शेयर करें जो कि राइट है इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। ज्यादा वीडियो देखते रहें, अपने आप की बुद्धि को तेज करते रहें। गॉड ब्लेस यू।